अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 29 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मेटा बॉक्सेस को सेव करना और उसकी वैल्यू को गेट करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम मेटा बॉक्सेस को सेव कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को सेव कर सकते हैं, प्लस किस तरीके से हम उसकी वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं ताकि हम देख सकें कि कौन सी वैल्यू उसके अंदर सेव है और उसकी बेस पर हम क्या एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने जो मेटा बॉक्स ऐड किया था उसमें सिंपल टेक्स्ट बॉक्स था और उसको हम अब फेच करके फ्रंट एंड में हेड के सेक्शन में एज अ मेटा कीवर्ड ऐड करेंगे, सॉरी एज अ मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा कीवर्ड जो भी आप कह लो, हम उसको उस तरीके से इंसर्ट करेंगे कि मेटा की होगी और वो हेड के सेक्शन में ऐड हो जाएगी। जो कि बी कीवर्ड्स हम उसको प्रोवाइड करेंगे, वो कीवर्ड जो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ के साथ वहाँ पर डिस्प्ले होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। मैं इस वक्त यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट 3 में मौजूद हूँ और हमारे पास WP Dev का फोल्डर लोडेड है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं टू क्रिएट चाइल्ड थीम ऑफ अंडरस्ट्रैप। और उसके अंदर हम जो है वो सारी कस्टमाइजेशन कर रहे हैं और अभी तक हमने पेरेंट थीम में कोई चेंजेस नहीं की। जितनी भी हमने चेंजेस किए हैं वो सब के सब, या जितनी भी कस्टमाइजेशन है वो हमने सब की सब की है चाइल्ड थीम में। तो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ WP Dev के फोल्डर में और यहाँ से थीम्स, फिर अंडरस्ट्रैप चाइल्ड और फिर इंक्लूड के फोल्डर में ये हमने कस्टम मेटा बॉक्स ऐड किया था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। तो अब इसमें हमारे पास, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था, कि ये जो नेम है, इस नेम की बेस पर ये $ पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड होगी जब भी हम पोस्ट को सेव करेंगे। लेकिन डेफिनेटली जब पोस्ट सेव होगी तो इसको हमें गेट भी करना होगा, तो इसके लिए अगेन एक अनदर हुक हमें यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम वैल्यू गेट कैसे कर सकते हैं ताकि हम यहाँ पर वैल्यू के एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हुए उस वैल्यू को इस टेक्स्ट बॉक्स में, जो कि जो कि यहाँ पर हमारे पास पोस्ट या कस्टम पोस्ट टाइप, कहीं पे पोस्ट ही को देख लेते हैं। ऑल पोस्ट में हेलो वर्ल्ड को हमने ओपन किया था। यहाँ पर उसको हमने डिस्प्ले करवाया था और ये तो हमारे पास कस्टम फील्ड्स हैं और यहाँ पे डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा। लेट्स सी, हमने पोस्ट, पेज और प्रोडक्ट पे ऐड मेटा बॉक्स किया है। यहाँ पर हमें इनपुट टेक्स्ट नेम और इसके बाद फंक्शंस डॉट PHP को देखना होगा। कस्टम मेटा बॉक्सेस, यस, डॉट PHP फाइल रिक्वायर हो रही है। ये यहाँ पर क्यों नहीं शो हो रहा। ओके, लेट्स सी, क्या पता यहाँ से भी बाज़ दफ़ा वो डिसेबल होता है। पैनल्स में कस्टम फील्ड्स, ठीक है, कस्टम फील्ड्स इनेबल्ड है, हमें कस्टम फील्ड्स अब नहीं चाहिए, हम यूज़ कर रहे हैं मेटा बॉक्सेस को। अभी भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं, लेट्स सी कि कोई एरर वगैरह तो नहीं आया। डिबग लॉग को चेक करते हैं। ये तो कोई और ही एरर है। सेव किया और इसको रीलोड करते हैं दोबारा। ओके, यहाँ पर क्या रहा है, कॉल यूजर फंक एरे एक्सपेक्ट पैरावन कॉल बैक फंक्शन CPT नॉट फाउंड और इनवैलिड। ओके, तो यहाँ पर ये एरर है। ये कह रहा है इस फंक्शन को CPT, सॉरी, आई थिंक मैंने बाय मिस्टेक, ये क्या हुआ, ये इसका फंक्शन नेम था। ओके, तो ये चेंज कैसे हुआ आई एम नॉट श्योर कि शायद मैंने, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। हाँ, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। आई थिंक मेरे किसी प्लगइन में ये कन्फ्लिक्ट आ गया। लेट्स सी, ये नॉर्मली CS फिक्सर में होता है ये प्रॉब्लम, तो इसकी सेटिंग में देखते हैं। यहाँ पर PSR2 ठीक है, ये तो ठीक है। फॉर्मेट, आई थिंक PSR1 फॉल्स, ये आई थिंक PSR1 की वजह से कह रहा है। सेव किया इसको और दोबारा से मैं कस्टम पोस्ट टाइप के इसको कॉपी करता हूँ
और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके सेव करता हूँ। ओके, अब ठीक हो गया। ये एक्चुअली मैंने वो सेटिंग कर रहा था, वैसे ही चेक कर रहा था, तो ये PSR1 की वजह से ये इशू कर रहा है, तो मैंने इसको यहाँ से ख़त्म ही कर देता हूँ, PHP फॉर्मेट की सेटिंग, और ये हमारे पास अब प्रोजेक्ट ठीक हो गया। तो ये लॉग, जो डिबग लॉग है, ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करती है टू रिजॉल्व द इश्यूज़। तो अब हमारे पास यहाँ पर आई थिंक उसने उसका भी फंक्शन नेम तो चेंज नहीं किया है, जिसको हमने इंक्लूड में मेटा बॉक्स, हाँ ये देखा ना, इसका भी उसने चेंज कर दिया ये, और यहाँ पर कॉपी, और ये अब ये ठीक है। सो अब ये हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले होगा। सो अब यहाँ पर ये देखिए एसईओ कीवर्ड्स हो गए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्लॉग, पेज, पोस्ट, तो ये मैंने कुछ कीवर्ड लिखे सिंगल। तो इसको मैं अपडेट जब करूँगा तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जब ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, जो भी कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं, वो यहाँ पर दोबारा से शो हों। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले इसको गेट करना होगा। सो हम यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू इज इक्वल टू गेट पोस्ट मेटा, और इसके अंदर सबसे पहले हमें पोस्ट की आईडी देनी होगी, और चूंकि इसको पोस्ट पास हो जाती है पूरी, तो यहाँ पर आईडी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में हम इसको सिंगल या डबल कोट्स के अंदर उस नेम को यूज़ करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और लास्ट में इसका ऑप्शन है ट्रू, ताकि वो उसको एज ए स्ट्रिंग, एज एन एरे पास ना करे, बल्कि एज एन स्ट्रिंग इस वैल्यू के वेरिएबल में सेव कर दे, जो भी उसकी वैल्यू हो, चाहे एम्प्टी स्ट्रिंग है, चाहे जो मैंने स्ट्रिंग भी ऐड किया। सो यहाँ पर फिर मैं वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज़ करूँगा, और इसके अंदर यहाँ पर $साइन वैल्यू की मदद से इसको मैं डिस्प्ले करवा लूँगा। सो ये वाली वैल्यू वेरिएबल यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। सो रीलोड करते हैं इसको, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू अभी तक सेव नहीं हुई, क्योंकि हमने अभी वैल्यूज़ को गेट करके सेव नहीं किया। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि वैल्यूज़ को सेव कैसे करना है। मतलब पहले गेट करने के बाद अब हम इसको सेव करेंगे, ताकि जो भी वैल्यू हम उस पोस्ट, उस कीवर्ड के अंदर सेव करें, वो वैल्यूज़ हमें दोबारा से वापस भी मिलें। तो इसके लिए सबलाइम टेक्स्ट में आएंगे, और यहाँ पर हम एक और एक्शन हुक को यूज़ करेंगे, जो कि है सेव पोस्ट के नाम से। सो ऐड एक्शन सेव पोस्ट। अब ये जो सेव पोस्ट एक्शन हुक है, ये दो पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। एक, न्यू पोस्ट को जब आप सेव करते हैं, या आप एग्जिस्टिंग पोस्ट को जब अपडेट करते हैं, तो दोनों सूरतों में ये जो हुक है, ये हमें पोस्ट आईडी रिटर्न करती है, जिस भी कॉल बैक फंक्शन में हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, WP dev अंडरस्कोर SEO कीवर्ड पोस्ट डाटा। सो ये मैंने कीवर्ड्स पोस्ट डाटा, ये मैंने इसका फंक्शन का नेम रखा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको यूज़र फ्रेंडली नेम्स रखने चाहिए। अंडरस्कोर, सॉरी, कॉपी किया इसको, और यहाँ पर मैं अब इस फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ, और ये हमें पोस्ट आईडी रिटर्न करेगा। सो अब इस पोस्ट आईडी के अंदर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको, सो इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर इस पोस्ट को सेव करना है। सो सेव करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो सेव करने के बाद पोस्ट डाटा है, उसमें हमारी की एग्जिस्ट करती है या नहीं। सो इफ एरे की एग्जिस्ट, ये एक स्टैंडर्ड PHP का फंक्शन है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो की सबसे पहले हमें देनी है। सो की कौन सी है, ये जो नेम है ना, ये हमारे पास एज अ पोस्ट की होगी। सो यहाँ पर इसको ऐसे सेव किया, और उसके बाद यहाँ पर इसको एरे कौन सा इसको पास करना है, जो भी हमने एरे इसको रिटर्न करनी है। तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू $साइन अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर जो भी डाटा है, उसके अंदर फाइंड करेगी एरे की एग्जिस्ट के, ये वाली जो है WP dev SEO कीवर्ड टेक्स्ट जो है, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर तो वो एग्जिस्ट करता है, तो क्या करे, अपडेट कर दे पोस्ट मेटा को, और जिसकी करंट पोस्ट आईडी है उसके अंदर, और उसको जो भी, अब आप यहाँ पर जो भी की देना चाहें, जिसकी मदद से आप उसको सेव करना चाह रहे हैं, तो मैं उसको सपोज नाम दे देता हूँ _SEO कीवर्ड टेक्स्ट। अब ध्यान में रखिएगा, ये जो चीज़ है WP dev SEO कीवर्ड टेक्स्ट, ये मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। इसके लिए हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपको सेपरेट कीवर्ड यूज़ करना है। सो SEO कीवर्ड टेक्स्ट मैंने यहाँ पर इसको इंसर्ट किया, लेकिन अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पर ऊपर इसको गेट कैसे किया है, WP dev SEO कीवर्ड टेक्स्ट। तो ये तरीका
सही नहीं है, तो इसको मैं इस तरीके से सेव और गेट करूँगा। ये जो है डिफरेंट होना चाहिए इस पोस्ट रिक्वेस्ट से, ताकि इसको कोई मैनिपुलेट ना कर सके। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हम इसको डिफरेंट रखते हैं। तो ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि जब हम वैल्यूज़ को सेव करें तो इसकी जो ये पोस्ट वाली वैल्यू है वो उसको सेव नहीं, उसको ही सेव करना है, लेकिन उसका नाम सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट नेम आपने रखना है। सो एसईओ कीवर्ड, और उसके बाद हमने यहाँ पर $_पोस्ट, अब चूंकि वो कीवर्ड की जो है वो एग्जिस्ट करती है ये वाली, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो करंट पोस्ट आईडी के जो भी करंट पोस्ट होगी उसके अंदर एसईओ कीवर्ड अंडरस्कोर टेक्स्ट के नाम से एक मेटा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर ऑप्शंस के टेबल में वो चीज़ सेव हो जाएगी उस पोस्ट के अगेंस्ट। सो अब ये हमारा सेव वाला काम भी कंप्लीट हो गया। अब हम वापस चलते हैं अपने। इसको आप सैनिटाइज भी कर सकते हैं, इसके लिए एक सैनिटाइज का फंक्शन भी है, लेकिन फ़िलहाल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। वो आगे चल के हम देखेंगे कि सैनिटाइजेशन किस तरीके से की जाती है ताकि हैकिंग वगैरह या ब्रूट फोर्स या फोर्ज्ड वैल्यूज़ को फ़िल्टर किया जा सके। वापस ब्राउज़र में आते हैं। अब हम यहाँ पर एसईओ कीवर्ड्स लिखेंगे जो हमने पहले लिखे थे, फॉर एग्जांपल पोस्ट, पेज, सिंगल या जो भी है। तो अब जब मैं पोस्ट को अपडेट करूँगा, अब देखेंगे कि जब हमारी पोस्ट अपडेट होने के बाद रीलोड होगी तो इस एसईओ कीवर्ड्स के अंदर ये कीवर्ड्स अवेलेबल रहेंगे, ये यहाँ से अब ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि हमने अब इनको अपडेट पोस्ट मेटा की मदद से ना सिर्फ फेच किया है बल्कि इनको सेव भी किया है। इट्स अपडेटिंग और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सेविंग। ये देखिए पेज हमारा रिफ्रेश हुआ और यहाँ पर ये वैल्यूज़ अभी तक मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पर ऑल पोस्ट पे आता हूँ और वापस मैं हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट को एडिट करूँगा तो आप देखेंगे कि जो वैल्यूज़ मैंने सेव की थी वो स्टिल वहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर वैल्यूज़ डिस्प्ले नहीं हुई। लेट्स सी कि क्यों वैल्यूज़ डिस्प्ले नहीं हुई। आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक की है कोड के अंदर। लेट्स सी, रेक्टिफाई करते हैं कोड को। तो यहाँ पर वापस मैं आता हूँ तो ये हमारा फंक्शन है और ये कहाँ पर, और सेव पोस्ट के सॉरी सेव पोस्ट के अंदर जो फंक्शन नेम है वो डिफरेंट है, ये वाला फंक्शन है। इसको कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये जो नेम है ना इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया था एज अ फंक्शन नेम। जिस वजह से उसने उसको सेव नहीं किया, कॉल ही नहीं किया बेसिकली इस फंक्शन को। अगेन हमें इसको टेस्ट करना पड़ेगा। खैर एनीवेज टेस्ट करते हैं इसको। दोबारा मैं यहाँ पर वैल्यूज़ ऐड करता हूँ और उनको सेव करता हूँ और फिर दोबारा इस पेज को मैं रीलोड करके चेक करता हूँ कि वो वैल्यूज़ सेव हुई हैं या नहीं। यहाँ पर हमारे पास एसईओ था, पेज था, पोस्ट और हेलो वर्ल्ड ये पोस्ट थी। तो इसको अब हमने ऐड किया और उसके बाद हम सिंपली अपडेट पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं। नाउ इट्स अपडेटिंग। सो अपडेटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब वापस हम ऑल पोस्ट पे आके दोबारा इस पोस्ट को एडिट करेंगे और देखते हैं क्या वो जो है वैल्यूज़ जो हमने ये वाली ऐड की हैं ये वापस यहाँ पर रिटेन होती हैं कि नहीं होती। फिर कोई एरर आता है तो हम उसको फिक्स करेंगे। तो अब हम दोबारा एडिट पोस्ट जो हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट है उसको एडिट करेंगे और देखते हैं कि उसमें वो वैल्यूज़ वापस आई हैं कि नहीं। अगर वो वैल्यूज़ वापस आ गई तो इट मीन्स हमारा जो प्रोसेस था क्रिएटिंग मेटा बॉक्स, गेटिंग मेटा बॉक्स और सेविंग मेटा बॉक्स, तीनों जो इसके मेथड्स हैं वो प्रॉपरली, ये टेक्निक्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एसईओ, पेज, पोस्ट, हेलो वर्ल्ड जो हमने कीवर्ड्स ऐड किए थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने जिस पोस्ट के अंदर इनको सेव किया है ये सिर्फ उसी पोस्ट के अंदर, यानी जब वो सिंगल पोस्ट डिस्प्ले होगी या सिंगल पेज डिस्प्ले होगा सिर्फ उसी के अंदर वो वैल्यूज़ शो होंगी। अगर आप किसी दूसरी पोस्ट या किसी दूसरे पेज के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे तो वो डिफरेंट वैल्यूज़ ही गेट करेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इस को जो हमने कीवर्ड्स ऐड किए हैं इनको हम इंसर्ट करेंगे हेड सेक्शन में यूजिंग अगेन एन हुक जो कि है WP हेड हुक। उस हुक की मदद से अब हम ये वाली वैल्यूज़ हेड सेक्शन में एज अ मेटा कीवर्ड इंसर्ट करेंगे। वापस सबलिम टेक्स्ट में आते हैं हम और यहाँ पर यही जो हमारा सेक्शन है, यही जो पेज हमारा कस्टम मेटा बॉक्सेस .php फाइल है, इसी के अंदर हम हुक को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर टॉप पर मैं हुक को क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड एक्शन WP हेड।
सो ये हमारे पास हुक है और इसके बाद हम इसको फंक्शन देंगे wp-dev insert meta कीवर्ड इन हेड। हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और ये जो है ये वाला फंक्शन यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। और अब हम इसमें अपनी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे और वैल्यूज़ को गेट करके हम उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। सिंपल, चूँकि हमारे पास ये जो मेटा इन्फॉर्मेशन है या जो मेटा कीवर्ड है ये तमाम के तमाम पोस्ट टाइप्स में हमने ऐड किया। इसको हमने प्रोजेक्ट्स वाली कस्टम पोस्ट टाइप में भी ऐड किया है, हमने इसको पेजेस में भी ऐड किया है, हमने इसको पोस्ट के अंदर भी ऐड किया है। तो इट मीन्स हमें जो है यहाँ पर कोई भी लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम उस वैल्यू को गेट करेंगे। लेकिन डेफिनेटली हमें करंट पोस्ट की आईडी यहाँ पर चाहिए होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी करंट पोस्ट की आईडी है? तो उसके लिए हमें गेट द आईडी फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम लिखेंगे कि अगर तो सिंगल पोस्ट है या फिर इज पेज है, सो इन दोनों सूरतों में हम जो है वो उस वैल्यू को गेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ अगर तो वो सिंगल है या इज पेज है तो गेट द आईडी काम करेगा। सो यहाँ पर हम उसको कीवर्ड्स को गेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू गेट पोस्ट मेटा। डेफिनेटली यहाँ पर भी हम गेट पोस्ट मेटा ही यूज करेंगे और गेट द आईडी फंक्शन को यूज करेंगे और ऑटोमेटिकली वो सिंगल पोस्ट के अंदर या सिंगल पेज के अंदर वहाँ से उस पोस्ट या पेज की आईडी को गेट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें वो कीवर्ड देना है, ये वाला कीवर्ड देना है। ध्यान में रखिएगा जो पोस्ट वाला कीवर्ड है वो नहीं देना, बल्कि ये जो हमने अपडेट पोस्ट मेटा में यूज़ किया इसको यहाँ पर एज अ कीवर्ड इंसर्ट करना है और साथ ही कॉमा वैल्यू दे के ट्रू कर देना इसको। सो ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट गेट कर ली हमने। अब हमने इसको इंसर्ट करना है हेड में। सो इको एको करना है हमने, इको नहीं एको, और मेटा नेम, आई थिंक नेम ही है, मेटा टाइटल है शायद, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली इसका याद नहीं यार। मेटा टाइटल और टाइटल होता है मेरे ख्याल में, अब देख लेंगे हम। सो टाइटल इज इक्वल टू कीवर्ड्स और इसके बाद स्पेस डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम सॉरी कीवर्ड्स ऐड कर देंगे और इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। सिंपल इज दैट। सो हमने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया, तो एको कर दिया, और एको करने के बाद अब इसमें जो हमारे पास पेज सोर्स है उसके अंदर हम इसको देख सकेंगे। सो इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम इस पोस्ट को प्रीव्यू करते हैं फ्रंट एंड में। सो यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक किया और ओपन प्रीव्यू इन न्यू टैब कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट ओपन हो चुकी है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करूँगा, व्यू पेज सोर्स। तो व्यू पेज सोर्स हमारे पास ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे टाइटल इज इक्वल्स टू, ये टाइटल इज इक्वल टू कीवर्ड्स। ये देखिए मेटा इन्फॉर्मेशन, टाइटल इज इक्वल टू कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू एसईओ पेज पोस्ट और हेलो वर्ल्ड। सो इस तरीके से हम जो है वो अपने इस जो भी हमने कीवर्ड्स ऐड किए उनको WP हेड सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एको करने पड़ेंगे इनपुट्स को, और फिर उन इनपुट्स को हम फेच कर सकते हैं फ्रंट एंड में, और फिर उनमें हम इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग WP हेड एक्शन हुक। और ये लॉजिक इसके अंदर सिंपल आपने लगानी है, और हमारी जो भी SEO है वो पोस्ट पेजेस की या पोस्ट की वो SEO हम ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकेंगे विदाउट यूजिंग एनी SEO प्रीमियम और SEO योस्ट या योस्ट SEO प्लगइन और एनी अदर फ्री और पेड प्लगइन। अगर आपको SEO आती है तो ये टेक्निक आप इस्तेमाल करके नहायत आसानी के साथ इंसर्ट कर सकते हैं मेटा वैल्यूज़ को इनसाइड हेड, और फिर यूज़र की उस पेज की SEO कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने ना सिर्फ मेटा बॉक्स को इस्तेमाल करना सीखा, अच्छा, और उसके अलावा हमने उसकी वैल्यूज़ को गेट करना और सेव करना भी सीखा, और साथ ही साथ हमने उसकी वैल्यूज़ को फ्रंट एंड में WP हेड एक्शन हुक की मदद से हेड के अंदर इंसर्ट करना भी सीख लिया। तो इसके लिए हमने 3-4 डिफरेंट किस्म की हुक्स यूज़ की, सेव पोस्ट,
उसके बाद मेटा बॉक्सेस पोस्ट हुक, उसके बाद हमने यूज़ किया WP हेड हुक। सो ये हुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्डप्रेस के अंदर। अगर आप वर्डप्रेस में फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो इन हुक्स को समझना, इनकी डेफिनेशन, इनके यूज़ केसेस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो कंडीशनल लॉजिक हैं, जैसे मैंने इस सिंगल इस पेज को यूज़ किया, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं कि इस वक्त आप सिंगल पोस्ट पर मौजूद हैं या सिंगल पेज पर मौजूद हैं। सो दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूज़ करेंगे ACF को, और ACF लाइट को हम यूज़ करेंगे। ACF प्रो को हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास ACF प्रो अवेलेबल नहीं है, सो इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो ACF लाइट को ही मैं यूज़ करना आपको सिखाऊंगा। वही टेक्निक अगर आपके पास ACF प्रो वर्जन अवेलेबल है तो उसके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।